गांजा प्रसाद अपने संस्कारी दोस्तों के साथ दूरबीन लगाकर माल ताड़ने में लगा था। इसी बीच मच्छरदास आ पहुंचता है, जो पिछले 100 सालों से भूखा था। तभी उसे जूस का एक बोतल दिख गया। काफी हिलाने के बाद भी डब्बे में से एक भी बूंद जूस ने निकला। फिर उसकी नजर सामने रखे बड़े बॉक्स पे पड़ी। वो झट से दौड़ लगाए और डब्बे तक आ पहुंचता है। बॉक्स खोलकर देखा तो पता चला कि उसमें एक जूस का डब्बा रखा पड़ा है। मच्छरदास डब्बा लेकर भाग निकलता है। बिट्टू पहलवान ने आकर देखा तो पता चला कि उसका जूस का डब्बा गायब हुआ पड़ा है। ये कौन मेरा दुश्मन आया है? इधर मच्छरदास जो सारा जूस एक ही बार में गटक लिया था। क्या हो गया तुम्हें? मच्छरदास उछलते हुए भागा और अश्लील गाना गाते हुए निकल पड़ता है। बिट्टू पहलवान भी अपना गाड़ी लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। गांजा प्रसाद को गुस्से में देख मच्छरदास उसे और भी चिढ़ाने लगता है। इसी बीच वो एक खाई किनारे आ पहुंचा। पत्थर से टकराते ही वो आसमान में उड़ पड़ता है। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों। और इधर पिंकुआ का पतंग उससे जा टकराया। मैं गरीब हूँ। क्या बक रहे हो माधव? दीपक दोगला लौंडियाबाजी के चक्कर में कंगाल हो चुका था। पागल बड़े का है। तभी उसका कभी न काम वाला साथी खैनी प्रसाद जो उसे खजाने से भरे जगह का एक नक्शा दिखाता है। अरे साला नक्शा देख दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। पैसा ही पैसा हो गया। तो राम निकला रे। खजाना मिलने से पहले ही दोनों हनी सिंह के जैसा कमबैक करने का सपना देखने लगे। अच्छा तुम कह देना सुबह और शाम से। जिसमें बिट्टू बंगाली दोनों का मुंहबोला नौकर बना होता है। सपना देखने में दोनों इतना मलिन थे कि उनके पिछवाड़ा के नीचे से ही खजाना का नक्शा गायब हो गया। ये क्या हो गया? कौन मेरा दुश्मन आया है? दोनों का कमबैक का तो इधर बिट्टू बंगाली उस नक्शे से ब्रेड पकौड़ा बनाने का जुगाड़ में लगा होता है। इससे तो बहुत मजा है। बिट्टू बंगाली को घायल कर दोनों नक्शे की तरफ दौड़ पड़े। खजाने की नक्शा के चक्कर में दोनों बिट्टू बंगाली को भरता बना देते हैं। अबे साले हट जो वहाँ से हट। जैसे ही नक्शा हाथ लगा खैनी प्रसाद ने फिर से मामला सीरियस कर दिया। भारी मिस्टेक हो गया सर। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? मानोगे नहीं दोस्तों, लेकिन इस एडवांस नाव को 2 10वीं पास कुत्तों ने बनाया है। अच्छा। जिस कारण बड़े बड़े इंजीनियर भी सदमे में हैं। कैसे हो गया? इस नाव का इस्तेमाल करके दोनों एक बतख पकड़ रहे थे। बतख इतना भागा कि रास्ता ही खत्म हो गया। तो इसने बाबा रामदेव की जड़ी बूटी डाला और घास एक बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ को काटने के लिए कुत्ते ने हाथ पर थूक लगाया, लेकिन छोटे कुत्ते को ही कुल्हाड़ी समझकर साले तू बतख फिर भागने लगा। तो बड़े कुत्ते ने इस पर गोली चलाई, लेकिन गोली नहीं चली तो नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। बड़े कुत्ते ने भी चेक किया, लेकिन चालाक बतख जानबूझकर पैर से निशाना बनाने लगी। इतने सारे पैरों की निशान देखकर कुत्ते कंफ्यूज हो गए। लेकिन इस कुत्ते ने बत्तख बुलाने वाला फेफड़ी निकाला, लेकिन इसमें ही बतख था। महेश दल्ले। दोनों ने बतख का पीछा किया, लेकिन अब बतख पकड़ने का टाइम खत्म हो चुका। तो सारे बतख आकर कुत्तों के सामने ही मुजरा करने लगे। भविष्य में फोल्ड होने वाली कार आ चुकी है। मजनू ने कार को फोल्ड करके जेब में रखा है मुझसे कोई स्मार्ट? मार्केट में अजब गजब कार आ गई है। यह आधा कार और आधा मछली है। ये क्या हो गया? दिखावे के चक्कर में इन चिचा ने अपनी साइकिल को ही कार बना डाला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इन भाई साहब ने कार को चलाने के लिए इंजन नहीं आदमी फिट किया है। खतरनाक लोग हैं। ये कार रोड और पानी दोनों में चलने के लिए बनी है। ये चचा अपना पिछवाड़ा मुलायम सोफा पर टिकाता, लेकिन अंदर धंस जाता। ये कार 100 घोड़े की ताकत से मिलकर बनी है। इस कार का ब्रेक तो बहुत खतरनाक है। टच करते ही मजनू हवा खाने बाहर आ जाता। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। आपको इनमें से कौन सी कार चाहिए? पिंकुआ परफ्यूम का गर्दा उड़ाने में लगा था। परफ्यूम का जलवा देख दीपक दोगला ने अपने चमचों से उस परफ्यूम की मांग किया। अच्छा आधा किलो परफ्यूम खत्म करने के बाद पिंकुआ अपने क्रश फगुनिया को प्रपोज करने निकल देता है। फगुनिया के प्यार में पिंकुआ पागल हो चुका था। आलू धनिया प्याज भिंडी आलू आलिए रे आलिए। एक नंबर के छिनरा। तभी दीपक दोगला ने एकाएक से पिंकुआ पर हमला कर दिया। 5 मिनट। पिंकुआ की सुगंध से दीपक दोगला भी उस पे फिदा होने लगता है। क्या लड़का है, इससे तो बहुत मजा आएगा। अबे साले तभी उसे याद आया कि वो तो परफ्यूम चुराने आया है। पिंकुआ को टट्टी के जैसा फेंककर दीपक दोगला परफ्यूम का गर्दा मचाने लगता है। बड़वा तभी उसके 2 साथी जिनका कई वर्षों से नहाने का नामो निशान तक नहीं था, परफ्यूम के जरिए अपना नपुंसकता मिटाने लगते हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? परफ्यूम के लिए आपस में झड़प देख पिंकुआ को रहा नहीं गया और पिंकुआ अपना सीना तान परफ्यूम लाने चला जाता है। अबे साले शरीर में तनिको खरोच लागल। निकल साला। सुअर बाहर आया। आप कौन? और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? अरे तू जा रही। नमूना जाकर इस बार टैंक लाया और फूंक मारा तो सुअर का घर उड़ गया। सुअर भागकर अपने दूसरे भाई के घर में गया, लेकिन हे प्रभु। दोनों सुअर भागकर अपने तीसरे भाई मेजर के घर गए। कौन है बे? इधर नमूना अपने टैंक को लहंगा बनाकर आया। तभी एक गोला आया और साले का ढकना निकाल के अंदर घुसा। मेजर ने नमूने पर एक गोला फेंका। ये क्या है? जूस पिला दो।
सामने से इतनी गोलियां चली। अरे नहीं भाई। इस बार नमूने ने गोला धड़काया। तुम मेजर ने गोले को महबूबा की फोटो दिखाई। यह ठरकी गया और दोस्तों को बुला लाया। सब मिलकर महबूबा का दीदार करने लगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और शहीद हो गए। इधर नमूना अपनी मंगेतर से बात कर रहा था। बाबू आप क्लियर कर लो यार। नहीं बाबू आप कट्टू कट बात कर लो ना। दूध पिया आपने? सोते हुए शेर के पास पिंटू मेढक पहुंचाया। आप कौन? भाई नहीं खाइएगा। कौन भौंक रहा है? मेढक की बदतमीजी देख शेर गुस्सा हो गया। अबे साले। समझो कि हम मेढक शेर के हाथ में चिपक गया। उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं। शेर मेंढक से छुटकारा पाने की कोशिश करने लगा। शेर दोबारा से सो जाता है। तभी मेंढक डंडा लिए फिर पहुंचाया। कौन मेरा दुश्मन आया है? घर 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 क्या सिमरन? खोखले पेड़ में जाने के बाद मेंढक गाना गाने लगता है। गुस्से में शेर भी अंदर घुस आया।